हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। ये रेलवे का जो वैकेंसी आया एनटीपीसी, उसका फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है मैथ का। ठीक है। और ये मैथ में मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरुआत से अंतिम बिंदु तक हर एक वीडियो देते जाएंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक था आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन बनता है, जिस टाइप का बनता है, वो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसी के अनुसार हम लोग समझते जाएंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप का और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो संख्या पद्धति से मैं बता दूं, हर एक एग्ज़ाम में 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन हमेशा रहा है। और ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इस एग्ज़ाम में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन मिलने का चांस है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको बोरिंग लगे तो पॉज करके एक अच्छा सा अपना मन पसंदीदा गाना सुने। इससे क्या होगा, आपको वीडियो भी देखने में मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। आप जैसे भी पढ़ें, उठ के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। एनटीपीसी लास्ट चांस है और ये लास्ट चांस को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहले क्वेश्चन नंबर 1 से को डिस्कस करने के पहले हम लोग कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को सीखेंगे। वो समझने के बाद ही संख्या पद्धति आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है संख्या क्या होता है। ठीक है। नंबर क्या होता है। तो नंबर जितना भी, जिससे हम लोग कोई चीज़ को गिन सकते हैं, गिनने की मात्रा को एक तरह से संख्या बोला जाता है, नंबर बोला जाता है। नंबर को बहुत सारे भागों में बांटा गया, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट हम लोग को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट संख्या है सम संख्या। तो सम संख्या किसको बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसमें कि 2 से विभाज्य करने पर वो पूर्णतः डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं सम संख्या। जैसे जैसे 4 है, 6 है, 8 है। इसको अगर जी 2 से डिवाइड करते हैं, हम लोग भाग देते हैं तो ये 2 बार में कटेगा। इसको अगर जी 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में कटेगा। मतलब ये ऐसा नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसको बोला जाता है सम संख्या। ये आपको करेक्ट हो गया होगा। दूसरा टॉपिक आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, जस्ट जो अभी पढ़े उसका उल्टा। ऐसा नंबर जो कभी भी 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य करने पर कुछ ना कुछ शेष रिमाइंडर बच जाता है, उसको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 3, अगर जी 3 को हम 2 से डिवाइड देते हैं तो 3 से एक बार में कटता है, लेकिन रिमाइंडर यानी शेष जो है बच जाता है आपका कितना? 1। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 5 को हमको डिवाइड देना है 2 से, तो इसमें भी आपका शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा कितना? 1। तो ऐसा नंबर जो 2 से विभाज्य ना हो लेकिन अदर नंबर से विभाज्य हो सकता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बारे में हम लोग ये सीखने जाएंगे, जो कि इसका पहला पॉइंट होता है वैसी संख्या जो स्वयं संख्या और एक संख्या से कटे। ठीक है। स्वयं संख्या और सिर्फ 1 से कटे, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। सॉरी, ये इसको थोड़ा उल्टा हो गया। इसमें भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटे, स्वयं संख्या से कटे और कोई अदर नंबर से भी कटे, जैसे 2, 3, 4 से डिवाइड देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और उल्टा इसका अभाज्य होता है। क्या होता है? अभाज्य। ये अभाज्य संख्या जो होता है वो नंबर, वैसा नंबर जो एक और स्वयं संख्या से कटे। किससे कटे? एक और स्वयं संख्या से कटे, उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 किससे कटेगा? ये 1 का टेबल में कटेगा और 2 का टेबल में कटेगा। ठीक है। मान लीजिए कि 5 दिया हुआ, 5 कौन कौन से टेबल में कटेगा, किसके पढ़ा में कटेगा? 1 में कटेगा और सिर्फ 5 में कटेगा। मतलब क्या होगा, 1 से कटे और स्वयं संख्या से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। जैसे मान लीजिए 13 दिया हुआ है, ये भी नंबर जो है आपका 1 से कटेगा और 13 से ही कटेगा, अदरवाइज कोई नंबर से नहीं कट सकता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है। मान लीजिए जैसे कि दिया हुआ 15 देखेंगे 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से कटेगा और लास्ट में 15 से भी
कटेगा। तो ये ऐसा नंबर आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाज्य। लेकिन हमको अभी पढ़ना क्या है? अभाज्य। अभाज्य उसी को बोलते हैं जो एक से कटे और सिर्फ स्वयं संख्या से कटे। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक संख्या पढ़ना प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसी को बोलते हैं काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। मिस बोला गया प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, सॉरी। जैसे कि हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 चलते जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ओके, एक नंबर आता है पूर्ण संख्या, और ये दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। किस टाइप का रहता है अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्ण संख्या उसी को बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या तो इसके अंतर्गत आएगा ही, ठीक, लेकिन इसके अलावा और कुछ आता है प्लस में, जीरो। मतलब पूर्ण संख्या उसी को बोलेंगे जो जीरो से काउंटिंग होकर के 1 2 से लेकर के होके अनंत बिंदु तक जाए, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये दोनों में अंतर ये है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो होता है। ओके, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया हो तो आगे हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 1 नंबर से डिस्कस हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर दिया गया है। ये क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या बताए थे? जो एक से कटे और स्वयं संख्या से कटे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। तो ऐसा कौन सा है जो कि एक और स्वयं संख्या से कटेगा? एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि 100 सिर्फ एक ही से कटेगा, ये कभी नहीं होगा। 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 एक अभाज्य संख्या जो 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा। 4 जो है आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और फिर 4 से भी कटेगा। और 2 ऐसा नंबर भी है जो 1 से कटेगा और 2 से ही कटेगा। तो बोला गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसमें दो अभाज्य संख्या, एक 3 है और एक 2 है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दो अभाज्य संख्या होने के कारण हम लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में देखना बोला गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें से कौन है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या एक ही को दिख रहा है हमको, क्या? नंबर 2 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 की ओर मूव हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 2 में आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? कौन संख्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसी को बताए थे जो एक से भी कटेंगे, स्वयं संख्या से भी कटे और अदर नंबर से भी कटे, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें अगर यदि आपको देखा जाए, ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, ये अभी तुरंत बताया कि अभाज्य संख्या है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही वो नंबर है जो 4 है, वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। मिस हो गया, अपने स्वयं और अदर नंबर से भी कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होगा। ठीक, आगे की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो संख्याएं कहलाती है। कौन कौन? पूर्ण है, अभाज्य है, पूर्णांक है और तर्कसंगत है। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जो 1 से लेकर के अनंत तक काउंटिंग होता है, और जीरो से स्टार्ट होने वाले को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जामिनेशन में पूछा गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा NTPC शिफ्ट 2 में पूछा गया 2021 में। तो हम लोग वही चीज़ चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे किस लेवल का एग्जाम में NTPC में आ सकता है। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, सब थोड़ा ध्यान देना है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब ये भाज्य संख्या होगा, मतलब 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और अदर नंबर से भी कटेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है? तो हम लोग देखेंगे इसको। अगर जी सॉल्व करते हैं, कटाते हैं करके, तो इस क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों जो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको
मेरे अनुसार जी देखा जाए तो ये तीनों को ऐड करने पर 11 आ रहा है, सॉरी 8 और 2 10 आ रहा है, ठीक है। इसको ऐड करने पर 7 में 10 और 1 11 आ रहा है, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे तो 8 7 15 1 16 आ रहा है, और 3 3 6 एक साथ इसका 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से तो कोई टॉपिक दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, और ये जो है सम संख्या है, और ये भी सम संख्या है। तो इसमें लॉजिक ये नहीं बैठेगा। तो क्या किया जाए, दूसरा देखते हैं क्या करना है। 8 का 8 8 और 7 या 21, और इधर आ गया आपका 8 से 56, 3 3 9, इसमें भी आपका नहीं आएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग का होमवर्क ये है जो कि इसका क्या हो सकता है सॉल्यूशन, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दें। अगर यदि आप नहीं देते हैं तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर इसका सॉल्व देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5वां है। इसमें आपका दिखाया गया है जो कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं के कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बताए थे? जो एक और स्वयं संख्या से कटे। तो 1 से लेकर के 50 तक जितना भी अभाज्य संख्या है उसको लिख के और ऐड करना है, जोड़ना है। तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, और उसके बाद 17, उसके बाद आता है आपका 19, 19 के बाद आता है आपका 23, उसके बाद आता है 29 29, 31, 37, फिर आता है 41, उसके बाद आपका आ जाएगा 47 47। इतना आपका जो है क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या 1 से 50 तक के बीच में। संख्या कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल संख्या कितना है 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना था वो आप गिन के देख लीजिएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलिए देखते हैं। आगे दिया गया है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें से देखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, तब हम लोग को पता चलेगा कौन सा अभाज्य संख्या है और कौन सा नहीं है। और इसमें से बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करना। तो 3 अंक स्टार्ट आपका होता है 100 से, और 100 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगा? 101 हो सकता है, क्योंकि अगर यदि इसको हम लोग कट करते हैं तो कौन सी संख्या से कट होगा? 2 नहीं, 3 4 5 6 7, ये किसी से कट नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो सकता है। यस, आपका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, क्योंकि 3 संख्याएं स्टार्ट होता है 100 से, और 100 के बाद भी मेरा जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या खोजना है। तो उसके 100 के बाद आता है 101, क्योंकि 100 तो अभाज्य संख्या है नहीं, ये सम संख्या है, ठीक है। तो ये देखेंगे क्या 101 जो है वो किसी और नंबर से नहीं कटेगा, विभाज्य नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक और स्वयं संख्या से ही कटेगा, इसलिए एक आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंक का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, एक अभाज्य संख्या में, एक अभाज्य संख्या जो होता है उसमें क्या होता है? 2 से अधिक भाजक होते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभाज्य संख्या सिर्फ एक और स्वयं संख्या से कटता है, ठीक है। उसके बाद स्वयं संख्या और एक से विभाजित होता है, ये करेक्ट आपको लगता है? जहाँ तक इसका कोई भाजक नहीं होता है, जरूर होता है, एक और स्वयं संख्या से भाजक होता है। एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके 2 विभाज्य होता है स्वयं संख्या और सिर्फ एक से। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर मूव करते हैं। ये सब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भी है और भाज्य भी है।
विषम संख्या उसे बोलते हैं जो दो के अलावे से कटे, और भाज्य में से बोलते हैं जो एक से भी कटे, स्वयं संख्या से भी कटे, और कोई अदर नंबर से भी विभाज्य हो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका सम संख्या है, और यहाँ पूछा विषम संख्या। और ये तीनों में से आपको देखेंगे ये सिर्फ अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 13 से ही कटेगा। ये भी आपका 1 और 17 से ही कटेगा, लेकिन 15 अगर ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ये आपका 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और लास्ट में 15 से भी कटेगा, मतलब ये विषम भी है और प्लस में भाज्य संख्या भी है, क्योंकि 1 के अलावे भी और नंबर से कटता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम लोग क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम अभी तुरंत हम लोग बनाए थे, जो कि 1 से 50 तक गिने थे अभाज्य संख्या। उसी तरह इसमें भी काउंटिंग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये भी देखिएगा तो आपको NTPC CBT 1 में 2022 में पूछा गया शिफ्ट 4 में। तो हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और लेवल सीख रहे हैं, जान रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, लेकिन ये याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 और वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है। ये समझाना भूल गए थे। सह अभाज्य संख्या उसी बोलते हैं जिसका HCF 1 हो। क्या हो? 1। मतलब HCF निकालने पर जिसका वैल्यू 1 आए उसको बोलते हैं क्या? आपका सह अभाज्य संख्या। तो HCF भी निकालने का अलग अलग तरीका होता है। एक एलसीएम मेथड से, एक डिवीजन मेथड से भाग दे के भी बनाया जाता है, और लघुत्तम निकाल के भी बनाया जाता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा जो है सह अभाज्य संख्या का होता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है 12 और 7। ये अगर चीज़ देखेंगे तो इसका गुणनखंड जब करते हैं तो आपका आता है 2 गुना, पहले 1 तो आएगा ही, और 2 गुना 3, और इसको अगर जी देखते हैं तो आपका आता है 1 गुना 7। ठीक, इसमें और कोई नंबर नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है। तो इसका सहभाज्य संख्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। और आगे हम लोग को चेक नहीं करना है क्योंकि आपका आंसर यहीं आ गया। यह है आपका एलसीएम मेथड से। अगर जी भाग विधि बनाते हैं तो 7 से पहले 12 को भाग दिया जाता है, एक बार में आता है आपका 7, बचेगा 5। ठीक है, उसके बाद इसको यहीं से घुमाया जाता है 5 से ही, और ये जो ऊपर वाला नंबर है उसको उठाया जाता है उठा के यहाँ पे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में 5 आएगा, जब कट करते हैं तो 2 बचता है शेष, और शेष में फिर घुमाना है और फिर ये 5 उठा के यहाँ ले आना है। ठीक, इसको जब कट करते हैं तो 2 बार में 4 आएगा और शेष बचेगा आपका 1, और 1 से फिर घुमाएंगे और ये 2 जो है इसको ले आएंगे यहाँ पे। तो 2 जब कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब कटा किससे? तो 1 से। मतलब इस 7 और 12 का HCF का 1 आया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ कौन है? 12 और 7 का ही ऑप्शन आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, और ये दोनों का दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, और कौन सा नहीं है वो चेक करना है। तो ये दोनों तो अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 और स्वयं संख्या से कटेगा। 71 और 73 भी है क्योंकि ये दोनों भी आपस में कटेगा। 131 और 133 ये दोनों में डाउट है। 191 और 93 ये दोनों जो है आपका आभाज्य संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 133 जो है एक संख्या से कटेगा। ठीक है, और ये कौन सी संख्या से कटेगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, बताएं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया शिफ्ट 2 में 2018 में। तो हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चन पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें तो बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य संख्या का है। सहभाज्य अभी तुरंत पता है जिसका HCF क्या हो? 1 हो, और इसका 2 मेथड होता है, एक लघुत्तम मेथड से और एक आपका हो गया HCF भाग विधि द्वारा।
तो ये दोनों से सॉल्व करके हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। ये आपका भी होमवर्क रहेगा, ये आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। अगर यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, इसको सॉल्यूशन हमें अगले वीडियो में दे दूँगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखने से पहले मैं बता दूँ कि ये लंबा वीडियो बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो इतने पर द एंड करते हैं। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट कल ज़रूर आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। गुड नाइट।